के लिए तीसरा बाब उसकी सलाह रहा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत है। इस मोहब्बत का कोई ना नाप नहीं है, कोई तोल नहीं है, कोई ऐसा फीता नहीं कि उसको नाप सके और कोई ऐसा तराजू नहीं कि उसको तोल सके। नबियों के सहीफों में एक जगह लिखा है, उसने हमें तोला और हम कम निकले। मेरा और आपका तोल पूरा हो ही नहीं सकता था, गुनाह इतना था, कर्ज इतना बड़ा था, स्पिरिट डिमेंशन इतना बड़ा था, मगर एक फिर एक तोल आया जो किसी जानवर से नहीं था, किसी फरीक से नहीं था, किसी नबी से नहीं था, किसी रसूल से नहीं था। फिर वो एक ऐसा तोल आया जो खुदा के बेटे के वसीले आया। क्या हम उस बेटे के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर आपके पास रोया है तो आप उसके लिए जरूर कुछ करेंगे। आप इसे सोच सकते हो कि मैंने एक साल, पिछले साल पूरा ऑब्जर्व किया हर चीज़ मिठाई के साथ। मैं 3 दफ़ा पिछली दफ़ा आया, जब तीसरी दफ़ा आया तो मैं हर चीज़ प्लान करके लाया था अपने अंदर, हर चीज़ मैं चीज़ों को प्लान कर। तो प्रधानमंत्री से मैंने बात लास्ट अक्टूबर में की, मैं क्या मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं 3 साल अपनी ज़िंदगी के अंदर उसके जितनी भी मुझे नुकसान हो, फ़ायदा हो, कुछ भी हो, मैं अगले 3 साल के लिए ऐसा कर सकता हूँ कि मैं तुझे 5 दिन हर 3 माह बाद दे सकता और अगले 3 साल तक से दे सकता हूँ। उसके बाद में मुझे नहीं पता, उसके बाद मैं सोचूंगा, शायद बाद में मैं 1 दिन दिया करूँ या 2 दिया करूँ, मुझे नहीं मालूम। मुझे और आपको सोच के प्लान करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझसे हाथा पूछते थे कब वापसी आएंगे, तो मुझे सास हुआ कि मुझे जाने से पहले इनको अपने आने की तारीख देकर जानी चाहिए। इससे मैंने पिछली दफ़ा तारीख दी और अगली दफ़ा जो आना है उसकी तारीख अभी भी मेरे पास पड़ी है, उसकी टिकट भी पड़ी है, उसका सब कुछ याद है। अब सोचो अभी 4 माह बाद मैंने आना, अभी मैं आया हूँ मगर अगली डेट्स मेरे मोबाइल में पड़ी हैं जो मैंने लगा की हुई है। उसको सिर्फ इसलिए जब प्लान करते हो चीज़ें आप रोया के अंदर तो फिर आप रो ही पाते हो। तो आज रात हम अगले सेशन को लेंगे, तो मेरा ईमान है दूसरे सेशन में भी खुदा आपको बरकत देगा, रात भी लाई सब और हम सब बरकत होंगे। आमीन। Los dormidos dicen amén. जो सो रहे हैं बोले आमीन। Los que despertaron dicen aleluya. जो अभी जाके बोले हालेलुया। Qué bueno que aprendieron. मुझे शर्म आ रही है, मैंने आपको क्या सिखाया है। Quiero en esta. ¿Cuántos fueron bendecidos? कितनों ने बरकत को पाया? ¿Lo entendieron bien? हाँ? ¿Lo entendieron bien? क्या मुझे आप सही तरह समझ पाए जो मैंने आपको सिखाया? Quiero hablarles acerca de otro tema muy importante para el crecimiento. मैं एक और चीज के मुतालिक आपको जो बढ़ोतरी के लिए उसके मुतालिक आपको प्रीच करना चाहता हूँ। Y voy a hablarles de consolidación. जो काउंसलिंग है उसके मुतालिक जो क्या बात करना चाहूँगा। La consolidación es lo más importante जो काउंसलिंग है बहुत ज़रूरी है para mantener la iglesia. कि हम चर्च को संभाल सकें। En mi país se gana mucha gente, मेरे मुल्क में लोग बहुत से लोगों को जीतते हैं, pero se van por la puerta de atrás. मगर वो दूसरे रास्ते, एक सामने वाले रास्ते से चर्च के आते हैं और पीछे रास्ते चले जाते हैं। Entran por la puerta del frente उस सामने वाले दरवाजे से आते हैं y salen por la puerta de atrás. मगर पीछे वाले दरवाजे से निकल भी जाते हैं चर्च से, Y pasan los años और सालों गुजर जाते y हैं sigue igual la iglesia. और चर्च इसी तरह चलता रहता है। 40 personas, 40 लोग, el siguiente año फिर आज 45, 40-45, al siguiente año फिर बाद में 40, 40, porque 5 ancianos se murieron. क्योंकि जो 5 बुजुर्ग थे जहाँ लीडर थे वो मर भी गए थे क्योंकि इतने बूढ़े हो गए थे। Por eso en esta noche quiero hablar de cómo consolidar líderes. आज रात में जो आपको सिखाना चाहता हूँ हम किस तरह लीडर्स को काउंसलिंग दे सकते हैं, Cómo transmitir lo que usted tiene a otro. आप किस तरह दूसरे में डाल सकते हैं जो आपके अंदर है। Escuche lo que le voy a decir. जरा गौर से सुनेगा जो मैं आपको बताना Si चाहता quiere हूँ। escribirlo por ahí en algún lugar. अगर आप कहीं पे इसको लिख सकते हैं तो इसको लिख लें अपनी जिंदगी में। Usted enseñará lo que aprende, आप वो सिखाते हैं जो आप सीखते हैं, pero impactará lo que haces.
मगर आप इम्पैक्ट करेंगे जो आप करते हैं। Una vez más, मैं दोबारा से बोलता हूं, tú podrás enseñar lo que aprendes, आप वो सिखा सकते हैं जो आप सीखते हैं, pero va a impactar lo que haces. मगर आप उससे इम्पैक्ट कर सकेंगे जो आप करते हैं। Hay personas que enseñan muy bien, बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा सिखाते हैं, pero no hacen nada de lo que enseñan. मगर वो नहीं जीते जो वो करते हैं, वो खुद उसको जीते ही नहीं। Por eso en esta noche quiero hablar acerca de la consolidación. इसलिए आज रात मैं काउंसलिंग के बारे में बात कर सकता हूं, किस नाम काउंसल कर सकते हैं लोगों La को। palabra consolidar जो काउंसलिंग लफ्ज है, es la que se utiliza ये जो कि इस्तेमाल हुआ स्पेनिश लैंग्वेज para में, hacer referencia a algo determinado, वो ऐसी चीज जो पहले से खत्म हो चुकी थी, कर दी गई थी, a algo, a cualquier tipo de cosas terminadas. वो ऐसी चीजें जो खत्म हो चुकी थी। La consolidación se habla de algo duradero. जो काउंसलिंग है वो ऐसी चीज की बात करते हैं जो सख्त होती है, La consolidación se habla de algo que se terminó. ऐसी चीज जो खत्म हो चुकी हो। Ahora, la consolidación मगर जो काउंसलिंग है fue hecha por Jesús, वो यीशु की तरफ से, fue जो hecha por los antiguos. वो जो कि पुराने नामे में मौजूद है। Así que consolidación जो काउंसलिंग है trae firmeza वो जो कि फर्म करती है, y es muy importante और ये बहुत जरूरी है en nuestra vida. हमारी जिंदगियों के अंदर। Pastores y líderes que están aquí, जो लीडर्स और पास्टर्स यहाँ पे आज रात मौजूद हैं, nuestras predicaciones deben llevar dos direcciones: हमारे जो सर्मन्स हैं उनकी दो डायरेक्शन होनी चाहिए हैं। edificación वो तमीर करना है y consolidación. और काउंसलिंग करना है। Les haré una pregunta. मैं आज रात आपसे एक सवाल पूछता Cuando हूं, ustedes se preparan para जब आप तैयारी करते हैं सर्मन सुनाने के लिए Cuando ustedes se preparan para enseñar, या सिखाने के लिए तैयारी करते हैं, ¿cuál es su punto de referencia? आप किस रेफरेंस से देखते हैं? ¿A qué apunta su enseñanza? क्या लिखते हैं अपनी टीचिंग के अंदर, ¿A qué apunta su enseñanza? या किस तरफ आपकी जो टीचिंग है जारी होती है? Usted podrá ver en la televisión o en el internet आप टेलीविजन या इंटरनेट में देख सकते हैं, muchos predicadores बहुत से प्रीचर हैं, y a distancia usted ve a lo que ellos apuntan. वो जो कि आप वो दूर से देखते हैं वाले प्रीचर्स को जो कि उन्होंने किसी और जगह के लिए लिखा होता। Muchos apuntan solo a lo económico. वो मोस्टली लोग फाइनेंशियल बरकत के ऊपर ही प्रीच कर रहे हैं, पैसे बनादी कर रहे हैं, Porque en sus iglesias el 90% de lo que hablan es bendición, 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 bendición. क्योंकि 90% उनके चर्च के ना बरकत बरकत और बरकत और बरकत की और बरकत की बात होती है, La mayor parte de sus prédicas es pedir dinero. और उनके मोस्टली सर्मन पैसे के ऊपर होते हैं। Así que se enfocan en lo económico. ऐसे उनका फोकस काफी दफा फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी या बरकत पे बात Así रहती que el है, pueblo solo anda pensando en prosperidad y और जो prosperidad. उसके वो जो लोग उनको सुनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचते El रहते हैं। pastor me dijo que voy a tener un carro nuevo. पास्टर ने मुझे कहा मेरे पास नई गाड़ी होगी, Voy a buscar eso. मैं इसको ढूंढूंगा, Porque yo tomé esa palabra. क्योंकि मैंने इस कलाम को लिया है। Andan entonces buscando carros. वो गाड़ियां ढूंढने लग जाते हैं। El pastor me dijo que iba a tener una casa nueva. नया घर के बारे में बात की गई है, Y solo andan pensando en casa. वो घर के बारे में सोचने लग जाते हैं। Dios me dijo que me iba a casar. खुदा ने बोलता मेरी शादी होगी, Y no sé qué hacen. अब मुझे आगे नहीं पता आपको क्या बोलूं, वो ना ही बोलूं तो बेहतर है। Pero empiezan a buscar. वो ढूंढते हैं ढूंढते हैं और ढूंढते हैं, No hay salvación en esa iglesia. वहां पे नजात नहीं होती है, No hay evangelismo en esa iglesia. एवेंजलिज्म नहीं होती Solo है, es prosperidad. सिर्फ प्रॉस्पेरिटी है और प्रॉस्पेरिटी है। ¿Eso es malo, pastor? क्या ये बुरा है पास्टर? No, Dios no va a prosperar. खुदा हमें बरकत देगा और ये बुरा नहीं है, खुदा हमें प्रॉस्पर करेगा। Dios mismo dijo खुदा ने खुद ही कहा que el trabajador, el que trabaja tiene salario. जो काम कर मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, ये बाइबल कहती है। Y si usted trabaja para Dios, अगर आप खुदा के लिए खिदमत कर रहे हैं, Dios le va a pagar. और खुदा आपको अदा करेगा जो आपका है। Ahora, ¿qué apuntan sus mensajes? मगर क्या है आपके सर्विस कहाँ पे लेके जाते हैं? ¿Apuntan a la salvación o a lo económico? निजात पे है या फाइनेंशियल बरकत पे? ऐसे Otros sus mensajes apuntan solo a juicio. मगर चंद ऐसे प्रीचर हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो कि है आने वाले अजाब के ऊपर ही बात कर रहे Solo हैं, están
dándole juicio a la gente. सिर्फ अजाब 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 के मतलब बात करते हैं। Si te cortas el pelo vas al infierno. अगर तू बाल कटवाएगी एक औरत तो वो जहन्नम जा सकती है इसकी वजह से Si भी। no te viste de esa manera no vas al cielo. अगर इस रंग के कपड़े नहीं पहनेगी तो जहन्नम चली जाएगा Si no कोई। vienes a la iglesia no vas al cielo. अगर चर्च नहीं आएगा तो जहन्नम चले जाएगा। Si no lees la Biblia no vas al cielo. अगर बाइबल नहीं पढ़ोगे तब जहन्नम चले Si no जाओगे। diezma no vas al cielo. अगर दाई यकीनी दोगे तो जहन्नम चले जाओगे। Todo el tiempo condenando a la iglesia. हर वक्त इल्जाम लगाना और लानत देना और खौफ देना हो। Pastores que se paran en el altar. हाँ? Pastores que se paran en el वो ऐसे altar. पास्टर से ऑल्टर पे खड़े होते हैं, En la iglesia, en la parte de atrás, tienen santidad Jehová. पीछे लिखा होता है पाकीज़गी का खुदा। Aquí en esta iglesia se tiene que venir santo. सिर्फ चर्च में पाक लोगों को आने की जरूरत है। Aquí somos poquitos, pero de calidad. हम थोड़े हैं मगर क्वालिटी के हैं। No como en aquella iglesia que hay उस चर्च की montones. तरह यहाँ पे बहुत है मगर नापाक Pero बहुत ज्यादा हैं। son unos impíos. वो दुनियावी हैं Pero aquí hay santidad. मगर यहाँ पे पाकीज़गी है। Quiero que sepa algo. मैं चाहूंगा कि आज थोड़ी देर के लिए सोचे आप, जाने आप, सॉरी। Ni Jesús mismo pudo tener un grupo santo. यीशु के पास भी ऐसा ग्रुप नहीं था जो सारे पाक थे। Quiero decirles algo. मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। Jesús dijo यीशु ने कहा que la cizaña iba a crecer con el trigo. जो कि है कड़वे दाने जो कि है घी के साथ उग जाएंगे, वो कड़वे बीजों के साथ और अच्छे बीज। ¿Y sabe por qué sus iglesias no crecen muchas veces? मालूम है काफी दफा हमारे चर्च क्यों नहीं बढ़ते? Porque anda sacando la cizaña. क्योंकि हम काफी दफा कड़वे दाने निकालने की कोशिश करते Y रहते हैं cada vez que sacas cizaña, और जब भी हम उनको निकालते हैं sacas el trigo. काफी दफा हम अच्छा बीज भी निकाल देते हैं। Deje que la cizaña crezca. इजाजत दें कि अगर कड़वा भी बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने दें थोड़ी देर, Pero al final मगर जो एंड में है te vas a dar cuenta cuál es trigo y cuál es cizaña. आपको जान जाएगा कि अच्छा बीज कौन सा था और कड़वा बीज कौन सा। Concéntrate en predicar salvación. आपको और मुझे निजात के बारे में लाजमी प्रीच करना है। Concéntrate en predicar el perdón. हमें माफी के बारे में प्रीच करने की जरूरत है। Concéntrate en decir lo que Dios quiere. हमें उस चीज को बताने की जरूरत है जो खुदा चाहता है हम प्रीच करें। El juzgar lo decide Dios. वो जो इंतकाम लेना या इंसाफ करना खुदा का काम है, उसी का रहने El दें। mismo Jesús dijo, यीशु मसीह ने कहा yo no vine para juzgar, मैं दुनिया को yo no vine a condenar, हाँ yo no vine a condenar, हाँ मुजरिम ठहराने नहीं आया हूँ, yo no vine a condenar. मैं मुजरिम ठहराने नहीं आया हूँ। El que juzga es mi Padre. वो जो मुजरिम ठहराता है मेरा बाप है जो फैसला करेगा। Yo vine a salvar. मैं निजात देने के लिए आया हूँ। Así que todo líder सब leaders fiel जो वफादार हैं tiene que ser leal. उनको लॉयल होने की भी जरूरत है। Así que usted necesita en esta noche इसलिए आज रात आपको जानने की जरूरत है hacer una evaluación. कि आप वैल्यूएट करें या तोलें ¿A अपने qué आप को। está apuntando mi predicación? आपके मैसेजेस तरह पे जा रहे हैं ¿A que la gente sea santa कि लोग पाक हों o que la gente sea salva? या लोग निजात पाएं। Pastor, a los dos. पास्टर दोनों। Recuerda lo que te estoy diciendo. इसको याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। Mucha gente no conoce el amor de Dios. बहुत से लोग मसीह की मोहब्बत को, खुदा की मोहब्बत को नहीं जानते हैं। Conocen más de la ley que de la gracia. वो शरीयत को ज्यादा जानते हैं, ग्रेस को कम जानते हैं। Pero otro día hablaremos de eso. किसी और दिन मैं आपको इसकी भी टीचिंग शायद दे पाऊँ। Hoy yo quiero hablar de consolidación. मगर आज सर मैं काउंसलिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। Hoy yo quiero que ustedes puedan entender lo que es consolidación. आज मैं सिखाना चाहता हूँ कि आप जान सकें कि काउंसलिंग क्या है। ¿Cuántos de ustedes tienen problemas en sus iglesias? आप में से कितने हैं जिनके चर्च में प्रॉब्लम्स हैं, वो अपना हाथ उठाएं। Líderes, pastores que están aquí. लीडर्स जो पास है जो भी हैं, आप अपने हाथ उठाएं। ¿Tienen problemas en sus iglesias? आपके चर्च में प्रॉब्लम्स हैं? Sí. हैं? Muchos problemas. बहुत सी मुश्किलात हैं, Bastante problemas. काफी ज्यादा हैं। ¿Tendrán más problemas que Jesús con 12? आपको लगता है कि आपकी मुश्किलात वो जो 12 उसके पास उससे ज्यादा हैं? En la congregación de Jesús, जो यीशु का चर्च था ना, जो उसकी कांग्रेगेशन porque थी, en Jesús lo seguían 5,000 personas. यीशु का पीछा तो 5-5 हजार से भी ज्यादा लोग करते थे। También habían 70 más de cerca con él. अगर ज्यादा करीब से जाएं लूका की इंजील में 70 Los शिगियत में 70 que fueron a evangelizar. या कम से कम वो मनादी उन्होंने की है 70 में Pero बाइबल। más cerca habían 12. मगर जो उसके करीब कांग्रेगेशन थी वो 12 लोगों की थी। Y más
más cerca habían 7 और उसकी और करीब अगर देखें तो 7 का नंबर निकलेगा, y más cerca habían 3. और उससे भी अगर करीब लाएंगे तो फिर 3 हैं। Y entre ellos había un ladrón, उनमें एक डाकू था, चोर था, había un incrédulo, एक ऐसा नाफरमान भी था, había un emocionalista, एक इमोशनिस्ट भी था, había uno que dudaba. एक ऐसा जो शक भी करता था। Y el día que él murió, और जिसने मारा, al tercer día, और 30 दिन no había discípulos. शिगिर थे ही नहीं, Todos habían ido. सब चले गए थे। Pareciera que el ministerio fracasó. ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री तो हारी हुई थी। Y puede ser que esa sea la situación que estás viviendo tú. शायद आप भी इस सिचुएशन को जी रहे हों। Tal vez tenga a Judas trabajando contigo. शायद यहूदा इस्करियोती आपके साथ काम कर रहा हो, O tal vez tengas de compañero a Pedro. शायद आप में से किसी का पतरस जो कि है खादम हो, Y tengas trabajando en el ministerio del crecimiento a Tomás. और अगर सोचें कि थॉमस जो कि है, थॉमस आपकी बढ़ोतरी की खिदमत में काम कर रहा हो, तो आपकी बढ़ोतरी कैसी होगी? No sé qué junta tú tengas. मुझे नहीं मालूम आपके इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं, Pero quiero hablarte del gran rey David. मगर आज रात मैं आपको एक बहुत बड़े बादशाह के मुतालिक hombre बात करना conforme चाहता al corazón हूँ, de जिसका Dios. नाम दाऊद बादशाह है, जिसके मुआफिक लिखा गया है वो खुदा के दिल के ¿Por मुआफिक qué था। David llegó a ser tan grande? क्यों दाऊद इतना बड़ा बन सका? Porque David fue un gran consolidador. क्यों दाऊद एक बहुत अच्छा काउंसलिंग बहुत अच्छी करता था। Primer libro de Samuel capítulo 22. जो पहला सैमुअल 22 नंबर बाप है, अगर आप खोल, Verso 1 al verso 2. उसकी पहली 2 आयतें अगर हम देख सकें। Aquí está David convertido en un guerrillero. यहाँ पे दाऊद एक फौजी और एक जंगजूस बन चुका है। Anda por las montañas huyendo. वो भाग रहा है पहाड़ों से इर्द गिर्द आगे पीछे। Saúl anda detrás de él. साउल उसके पीछे था। Todo el mundo lo ha abandonado. सब लोगों ने उसको छोड़ दिया था। Sus propios hermanos no lo querían. उसके जाति भाई उसको नहीं चाहते थे। Sus propios hermanos lo rechazaron. उसके जाति भाइयों ने उसको रद्द किया हुआ था। ¿Lo han leído ustedes? आपने ये पढ़ा है या नहीं Cuando पढ़ा? él estaba frente a Goliat, जब वो जूलियट के सामने था, ¿qué dijeron los hermanos? उसके भाइयों ने उससे क्या कहा था? Has venido para ver la guerra. तू जंग देखने आया है, Conozco tu corazón, tu soberbia. मगर मैं तेरे दिल को और तेरी हरकतों को जानता Sus हूँ। padres no lo querían tampoco. उसका बाप भी उसको नहीं चाहता Su था। padre no tenía visión con él tampoco. उसके बाप की रोया उसके साथ नहीं थी। Cuando Samuel llegó y le dijo, ¿son estos todos tus hijos? जब सैमुअल वहां पे गया तो उसने पूछा, ये सब तेरे बेटे हैं? Y el padre dijo, sí, señor. उसने बोला, हाँ खुदा। Y después le dijo, ¿son estos todos tus hijos? फिर उसने पूछा, क्या ये सब तेरे लड़के हैं? Él dijo, bueno, el menor que está allá con las वो जो ovejas. छोटा है वो बाहर भेड़ बकरियां चुरा रहा Ese no है। tiene nada que ver con ser soldado. उनका उसका इन फौजियों से जंगजूजों के लाल से क्या काम है? Pero Samuel dijo, aquí nadie come hasta que él venga. उसने बोला कि यहाँ पे कोई नहीं खाएगा। सैमुअल बोला, जब तक ये खुदा का Así ममसून que नहीं आएगा। ni su padre pensaba que David podría ser rey. यहाँ तक कि उसका बाप भी ये नहीं सोच सकता था कि दाऊद बादशाह बन सकता है। Pero Dios lo ungió como rey. मगर दाऊद खुदा ने उसको बादशाह के Pero तौर पे मसा किया। ahora está en un proceso su vida. अब उसकी जिंदगी में प्रोसेस है। Y dice que yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. बाइबल ने क्या कि वो वहां से भागता हुआ एक गार में गया, Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, और जब उसके भाइयों ने और उसके खानदान ने ये जाना कि वो कहाँ पे है, vinieron allí a él. वो उसके पास वहां पे आए। Ahora todos vinieron अब सब उसके पास थे। porque sabían que Dios lo había escogido. अब वो जान गया था कि खुदा ने उसको बुलाया हुआ। ahora sí creían en él. अब उसके ऊपर उनको थोड़ा सा भरोसा था। Pero mire qué clase de gente se le juntó. मगर सोचें कि अब ये सोचना है कि उसके पास लोग आए कैसे Y थे। se juntaron con él todos los afligidos. बाइबल ने क्या सब कंगाल। Qué rico es predicarle a una iglesia afligida, ¿verdad? कहता है कैसी मजे की बात है, कंगालों के चर्च में कौन मनादी करने जाना चाहता है? Si es difícil predicarle a los que están felices hoy, imagínense a los afligidos. कहता है कि आज मुझे जो लोग खुश हैं उनके सामने कलाम सुनाते मुश्किल हो रही है, तो समझो कंगाल लोगों के साथ कैसा होगा।
Qué bueno sería predicar de diezmo a los que están endeudados. कहता है कैसी जबरदस्त बात होगी कि दाऊद को कर्जदारों को दायकी सिखानी पड़ी होगी। La congregación de David, जो दाऊद की कांग्रेगेशन थी, una parte estaba afligida, चंद कंगाल थे, otra parte endeudada जो बकाया थे कर्जदार थे, y otra parte amargada. और दूसरे लिखा सब बिगड़े दिल, जिनके दिल के अंदर कड़वाहट थी। ¿Cuántos amargados hay aquí hoy? कितने बिगड़े दिल यहाँ पे बैठे हैं, वो अपना हाथ उठाएं। ¿Cuántos afligidos hay aquí hoy? कितने कर्जदार यहाँ पे बैठे हैं, ¿Cuántos endeudados hay aquí hoy? कितने कंगाल बैठे हैं यहाँ पे आज। Nada más hay uno. Imagínense, कहता है सिर्फ एक ही है, si ustedes ninguno está amargado, ninguno está endeudado, आप में से कोई कंगाल नहीं है, बिगड़ा दिल नहीं है और कर्जदार नहीं है, y no dicen ni amén. और अभी भी आप आमीन नहीं कहते। Imagínense David आप सोचें दाऊद के साथ क्या हो रहा होगा। predicando un gran sermón एक बड़ा सरमन जो उसने वहां पे सुनाया el होगा, día domingo en la mañana. सुबह त्योहार का वक्त होगा शायद। Ahí tiene a los amargados, वहां पे बिगड़े दिल बैठे हैं, कंगाल बैठे हैं, acá están los afligidos, यहाँ पे कर्जदार बैठे हैं, allá están los endeudados. और वहां पे जो कि बिगड़े दिल बैठे ¿Cómo हैं, pago la deuda? किस तरह कर्ज को अदा करूंगा। Pero dice su Biblia मगर बाइबल मुकद्दस में लिखा है que él fue hecho jefe de ellos. और वो उनका सरदार बना, ये बाइबल कहती है, Fue jefe de ellos. वो उनका सरदार बन En गया। otras palabras, fue líder de ellos. ये दूसरे लफ्जों में अगर इसको देखना चाहें तो वो esa- उनका लीडर बन गया। Esa gente amargada, वो endeudada, लोग जो कंगाल, बिगड़े दिल se, और कर्जदार थे, se convirtieron en el ejército de él. वो जो कि उसकी फौज बनी थी दाऊद की। ¿Han leído la historia de los seguidores de David? आपने शायद पूरे तौर पे कहानी पढ़ी है या नहीं पढ़ी, जो दाऊद के जंगजूस थे, Hombres matadores de gigantes, वो ऐसे लोग जिन्होंने बाद में जूलियट के भाइयों को गिराया, matadores de leones. वो शेरों को भी मारने के लिए तैयार हो गए। Uno que un día tuvo que defender un campo de lenteja, एक दिन उसको एक खेत की हिफाजत करनी पड़ी, que mató a 1000 con una espada, एक तलवार से उसने 1000 को मारा, उससे उनमें से एक फौजी ने। que cuando fueron a despegar la espada और जो तलवार है बिब्लिकली तौर पे लफ्ज़ में कहा जाता है कि वो estaba pegada de la mano. उसके हाथ से जुड़ गई थी कि वो इतनी चली कि वो घिसने लग गई थी। Uno que cayó en un pozo de hielo एक दिन वो एक जो क्या गड्ढे में गिर गया y ahí había un león और वहां पे एक शेर था, en un pozo de hielo एक जो क्या वहां पे y ahí mató al león उसने वहां पे शेर को मार दिया। y otros que mataron gigantes. और चांदे के ने जूलियट के भाइयों को भी मारा। Ellos fueron discípulos वो शागिर्द थे de David. दाऊद के। ¿Quién fue el primer matador de gigantes? पहला जाइंट को मारने वाला कौन था जूलियट को? Fue David. वो दाऊद था। Y de ahí sus líderes hicieron lo mismo. और उसके जो लीडर्स थे उन्होंने वो ही किया जो दाऊद ने किया हुआ Tú था। tienes que ser guía para tu líder. आपको गाइड होने की जरूरत है अपने लीडर्स के Tienes que लिए। convertirte en la guía de tu líder. आपको अपने लीडर्स के लिए गाइड बनने की जरूरत है। Otro consolidador que vemos en la Biblia एक और काउंसलिंग करने वाले को हम जो देखते हैं बाइबल मुकद्दस es में, Moisés. वो मूसा है। Moisés tiene un gran corazón. मूसा का एक बहुत बड़ा दिल था। Moisés hablaba cara a cara con Dios. मूसा वो था जो खुदा के साथ चेहरा बात करता था। Y un día Moisés estaba afligido एक दिन मूसा थोड़ा गिरा हुआ था, porque Dios le dijo que saliera y fuera a la tierra. क्योंकि खुदा ने बोला निकलो और जो कि है उस जमीन पे जा। Y él le reclamó a Dios y le dijo, Señor, tú quieres que yo salga, pero no me has dicho con quién voy a ir. उसने बोला खुदा तू मुझे कहता है कि तू जा, मगर तूने ये नहीं बताया मैं किसके साथ जाऊं, No sé con quién me vas a llevar, con Me- quién voy a ir. मैं किस चीज के साथ या किन चीजों के साथ जा सकूं। El Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te haré descanso. और उसने खुदा ने बोला मेरी हजूरी तेरे साथ जाएगी और तू इत्मीनान पाएगा। Ahora con Moisés salieron dos jovencitos de Egipto. मगर मिस्र में से 2 नौजवान भी मूसा के साथ निकले थे। 2 jóvenes que tenían visión. एक ऐसे 2 नौजवान जिनके पास मिशन था, Tenían visión en la tierra que había prometido Dios. वो जमीन पे जाने का मिशन जो खुदा ने उनसे वादा किया था। En Éxodo capítulo 33, el verso 11, उस खरूज की किताब 33 नंबर बाप और उसकी 11 नंबर आयत, dice el verso 11, और 11 नंबर आयत किस तरह, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, और जैसे कोई
शख्स अपने दोस्त से बात करता है, Como वैसे habla- ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। Todo, léelo completo. और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादम यशवा जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खेमा से बाहर नहीं निकलता था। Dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, लेकिन यशवा का बेटा नून जो एक नौजवान था, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. वो कभी भी खेमा से जुदा नहीं हुआ, अलहदा नहीं हुआ, Moisés le transmitió la visión a Josué. क्योंकि मूसा ने रोया को यशवा में डाल दिया था। Josué siempre estuvo cerca de Moisés. जो कि यशवा हमेशा मूसा के पास रहा। Y como es conocimiento de ustedes, solo dos entraron a la tierra prometida. शायद जैसा आप जानते हो कि जितने लोग जो 30 साल से थे, उनमें से सिर्फ 2 वादा की हुई सरजमीन पे पहुंचे थे। Ahora Moisés transmitió la visión a Josué. क्योंकि मूसा ने यशवा को रोया दे दी थी। Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 34. अगर आप verso शिक्षा की 9. किताब उसका 34 नंबर बाब और उसकी 9 नंबर आयत को देख सकें। Deuteronomio capítulo 34, el verso 9. 34 नंबर बाब और उसकी 9 नंबर आयत। Léelo. और नून का बेटा यशवा दनाई की रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और बनी इस्राएल उसकी बात मानते रहे, और जैसा खुदावन मूसा के हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया। ¿Lo encontraron en su Biblia? आपने अपनी बाइबल में देखा है क्या कहना चाह रहा हूं? Dice que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría de Dios. बाइबल में लिखा है नून का बेटा यशवा दनाई की रूह से मामूर था जो खुदा की थी। ¿Dice eso su Biblia? बाइबल में यह लिखा है खुदा ने दी थी उसको, खुदा से मिली थी उसको हिकमत। ¿Dice así? इस तरह कहती है बाइबल। ¿Qué dice? क्या लिखा है बाइबल में? Porque Musa lo puso mano sobre él. No, pero no tiene la misma traducción. ¿Ah? No tiene la misma traducción de acá. Y fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto su mano. Sí, sobre sí, él. sí, es la misma. Fue lleno del espíritu de sabiduría. वो हिकमत की रूह से, दनाई की रूह से मामूर था। Y dice que los hijos de Israel और लिखा है इस्राएल, बनी इस्राएल le obedecieron उसकी बात माना करते थे, y hicieron como mandó Moisés, और जैसा खुदा ने मूसा को हुक्म दिया था como Dios le había hablado. वैसा ही उन्होंने किया। Pero quiero que vaya conmigo también मगर मैं चाहूंगा अगर आप मेरे साथ जा al सकें libro de Números capítulo 11, गिनती की किताब उसका 11 नंबर बाप, del verso 23 al verso 25. उसकी 23 नंबर आयत से 25 नंबर आयत तक। गिनती की किताब 11 नंबर बाप। Hay un problema. एक बहुत बड़ी मुश्किल है। Números capítulo 11, गिनती की किताब उसका 11वां बाप, el pueblo tenía hambre. कौम को भूख लगी हुई थी। Dice que el pueblo estaba llorando हवेली क्या कौम रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, y Dios se enojó con el pueblo. और खुदा शायद गुस्से में भी आया कौम से। Y dice en el verso 10 del capítulo 11, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. 11 नंबर बाप की 10 नंबर आयत भी 1 मिनट पढ़ना चाहूंगा। और मूसा के सब घरानों के आदमी अपने अपने डेरे के दरवाजे पे रोते सुना, और खुदावन का कहर नहायत भड़का, और मूसा ने भी बुरा माना। Moisés estaba también apesadumbrado. मूसा को भी बुरा लगा था। बाइबल ये सिखा रही है। Lea por favor el verso 14. अब 14 नंबर आयत अगर हम देख सकें, Todos lean el verso 14. अगर आप सब मिलके, हम सब मिलके पढ़ सकें। मैं अकेला उन सब लोगों को नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी ताकत से बाहर है। Llegó un momento en que Moisés ya estaba cansado. एक वक्त आ गया जब मूसा थक गया था उनसे, Es que el pueblo era rebelde. क्योंकि जो नाफरमानी थी उस कौम में थी। Se rebelaron contra Dios उन्होंने नाफरमानी खुदा के हजूर की 10 veces. 10 दफा।
Y aquí Moisés ya está cansado और मूसा यहाँ पे थक चुका था, porque Dios se enojó con el pueblo. क्योंकि खुदा भी उनसे गुस्से में आ Y गया था। Moisés dice, yo no puedo solo. और मूसा कहता है मैं अकेला नहीं कर सकता Ya हूँ, no soporto अब esto. मैं नहीं देख सकता हूँ La मसीह, carga es muy pesada. जो वजन है वो बहुत ज्यादा है। Y si así lo estás haciendo conmigo, अगर ये मेरे साथ इसी तरह करते रहेंगे, yo te ruego que mejor me quites la vida. मैं चाहता हूँ कि तू मेरी जिंदगी ले ले, इससे बेहतर है। Si he hallado gracia en tus ojos, और अगर तेरी नजर में रहम हो तो que yo no vea el mal de esta gente, मैं इन लोगों की बुराई को ना देखूं, mejor quítame la vida. इससे बेहतर है तू मेरी जिंदगी ले ले मुझसे। Entonces Dios le dijo a Moisés, और खुदा ने मूसा से कहा, reúneme a 70 varones मुझे 70 लोग चुन de los ancianos de Israel, जो बुजुर्ग हों que इसराइल tú के, sabes que son ancianos del pueblo जो कि हैं कौम के बुजुर्ग हों, y que son príncipes, जो कि खानदानों से हों, y traerlos a la puerta del tabernáculo de और reunión. उनको खैमा इज्तिमा के बाहर लेके आए Y que दरवाजे पे, esperen allí, और वहां पे इंतजार करें, esperen allí contigo, वो तेरे साथ इंतजार करें, porque yo descenderé क्योंकि मैं उतरूंगा y hablaré contigo और तेरे से बात करूंगा, y tomaré y los llenaré del espíritu. और मैं उनको रूह से भरूंगा। A ver, lea el verso 17 por favor. अगर आप 17 नंबर आयत को देख सकें तो प्लीज देखिएगा मेरे Todos साथ। lean el verso 17. मैं उतर कर तेरे साथ वहां बातें करूंगा, और मैं उस रूह में Y noten से, una revelación que hay allí. और जरा गौर से देखिएगा वहां पे क्या लिखा हुआ है, और मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उन में डाल दूंगा, वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाएंगे ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। ¿Lo entendieron? आप समझिए मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं। Dios no tomó de su espíritu y puso en todos ellos. खुदा ने उसी के रूह में से लिया और उन सब में डाल दिया। Tomó del espíritu de Moisés उसने मूसा के रूह में से लिया y lo puso en sus líderes. और उसके लीडर्स के रूह में डाल दिया। Eso nos da a entender ये हमें सिखाता है que tus líderes आपके लीडर्स में deben tener tu mismo espíritu. आपका रूह होना चाहिए है, tus जो आपकी रोया। líderes आपके लीडर्स Deben tener tu visión. आपका मिशन लेके चलना चाहिए Pero उनको। ¿qué encontramos hoy en la iglesia? मगर आज हम चाहते हैं हम चर्च में आए, Cada uno tiene su propia visión. उसका हर एक का अपनी रोया हो। Si así fuera, अगर इस तरह है, entonces Dios hubiera dicho, खुदा ये कहता ponme a 70 varones ahí, मुझे यहाँ पे 70 आदमी सामने रख, que le voy a dar espíritu a ellos. उनको डायरेक्ट अपने रूह में से दूंगा। Y Dios le había dado espíritu a ellos. और खुदा अगर उनको अपना रूह देता, Cada uno tenía un pensamiento हर diferente. अपनी सोच होती और अपना मिशन, Pero no fue así. मगर इस तरह नहीं हो। Dios sacó del espíritu que había en Moisés, खुदा ने मूसा के रूह में से de la निकाला, pasión que había en Moisés, जो पैशन उसके रूह में, de la visión que había en क्या Moisés, रोया उसके रूह में de थी, la unción que había en जो Moisés, मसा उसके रूह में y था, le dio a ellos. और उसने उनको दे दिया, Le dio a ellos. उनको दे दिया। Por eso en esta noche, इसलिए आज रात la unción que tú vas a recibir, जो मसा आप लेंगे, que viene a través de tu pastor, जो आपके पास से आपको que viene मिलती a है, través de tu líder, वो उसको आपके लीडर तक जाने की quieres जरूरत है। ser obediente, अगर आप ताबेदार रहना चाहते हैं, mantente en el espíritu de tu अपने पास pastor. के विजन और उसके रूह के साथ जुड़े रहें। Tomaré de tu espíritu मैं तेरे रूह में से लूंगा y pondré en ellos और उनमें डालूंगा, y llevarán contigo la carga del pueblo और वो कौम के बोझ को लेके चलेंगे y आगे, no la llevarás tú solo. और तू अकेला नहीं लेके जाएगा। Cuando usted tiene líderes, जब आपके लीडर्स होते हैं tienen su propio espíritu, और उनके अंदर अगर आपका tienen डिमेंशन de नहीं su मूव, espíritu, और उनके अंदर आपका रूह होना van चाहिए, a comprender la situación आप सीख सकेंगे हालात को, y le van a ayudar a llevar la carga. और आपकी वो मदद करेंगे उस बोझ को आगे लेके जाने में। Todo esto lo podemos lograr हम ये सब कुछ पा सकते हैं cuando nos esforzamos. जब हम कोशिश करते हैं। तो Nada se logra sin esfuerzo. कुछ भी आप जो कि है कोशिश के बगैर नहीं पा सकते हैं। Deuteronomios capítulo 31. अस्सिया की किताब उसकी 31 नंबर बाब, Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 31 हम अस्सिया की किताब 31 नंबर बाब को देखते हैं y veamos lo que Dios le dijo a Moisés. हम देखते हैं कि खुदा ने मूसा से क्या कहा। Vaya al verso 3. हम 3 नंबर आई देखते हैं 31 नंबर बाब की। Moisés le está diciendo al pueblo, मूसा कौम से कह रहा था, Jehová tu Dios
Él pasará delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y la heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. सो खुदावन तेरा खुदा ही तेरे आगे आगे पार जाएगा, वही उन कौमों को तेरे आगे से फना करेगा और तू उनका वारिस होगा। और जैसा खुदावन ने कहा है, यशवा तेरे आगे आगे पार जाएगा। Pero Dios en el verso 6 le dice, esfuérzate. मगर 6 नंबर आयत कहती है, तू मजबूत हो जा, Esforzaos y cobrad ánimo. तू मजबूत हो जा और हौसला रख, No temáis ni tengáis miedo de ellos. मत डर और ना उनसे खौफ खा, Porque Jehová tu Dios va contigo. क्योंकि खुदावन तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। Jehová va contigo. वो तेरे साथ जाता है। En el verso 5 dice, y entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. 5 नंबर आयत में भी लिखा है, उससे पेशतर लिखा था, और खुदावन उनको तुमसे शिकस्त दिलाएगा और तुम उनको उन सब हुक्मों के मुताबिक पेश आना जो मैंने तुमको दिए हैं। Y quiero que vaya conmigo a la historia. और मैं चाहूंगा अगर आप उस कहानी में जा Vaya सके। conmigo al desierto. हम सहरा में चलते हैं थोड़ी देर Han के लिए। pasado 40 años. 40 साल गुजर चुके Ahí थे। está Moisés ancianito. अब मूसा बुजुर्ग था, Aunque su vista no se ha cegado. अब उसका जिसकी आंखें भी Ahí está Josué. वहां पे यशवा भी था, Pero ya también está anciano. मगर अब यशवा भी बुजुर्ग हो रहा था। Ya está maduro. अब वो जो हिकमत से Y भरा था, Moisés llama a Josué. और मूसा यशवा को Le बुलाता dice, है। ven acá Josué. वो कहता है, यशवा बात सुन इधर आ। Y le dijo en presencia de todo Israel, उसने सारे इस्राएल की कौम के सामने बोला, Josué, esfuérzate, यशवा मजबूत हो जा, esfuérzate. जो मजबूत हो जा। Te lo estoy diciendo con toda experiencia. मैं अपने सारे तजर्बे से तुझे कह रहा हूं। Josué estaba escuchando a un hombre de experiencia. मूसा यशवा एक ऐसे इंसान से सुन रहा था जो एक एक्सपीरियंस रखता था। Cuando un hombre de experiencia te habla, जब एक इंसान जिसका तजर्बा हो आपसे बात करे, ponle atención. आपको उसको गौर से सुनने की जरूरत है। Pero a veces nosotros somos ignorantes. हम काफी दफा इग्नोरेंट होते हैं। Cuando escuchamos a alguien que ha pasado por años, वो उस शख्स को सुनने के लिए जो कई सालों का जिसका तजर्बा होता है, menospreciamos lo que él dice हम उसको कम तर समझते हैं जो वो बता रहा होता है। y creemos en nuestra propia fuerza, हम अपने जोर के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते en हैं, nuestra propia habilidad. हम अपनी एबिलिटीज को ज्यादा सोचते हैं। Pero es importante que usted encomiende a sus discípulos. मगर आपको जानने की जरूरत है कि आप अपने डिसाइपल्स को सिखाएं Usted भी, encomiéndelos delante de Dios उनको खुदा के हजूर आना भी सिखाएं, y denle promesas. उनको वादे दें। Moisés le está diciendo a Josué, मूसा यशवा से कह रहा है, esfuérzate y anímate. तू मजबूत हो जा और हौसला रख। No hay suficiente tiempo para ir desglosando cada cosita de estas. मैं आपको सिर्फ इस आयत के सारी बातें नहीं सिखाता, तो एक सरमन है पूरा, सिर Pero बताऊंगा। Moisés le está diciendo dos cosas muy importantes. मगर पहली चीजें जो मूसा उसको कहता है बहुत जरूरी थी, Dos cosas que él tuvo que vivir. वो दो चीजें जो उसको जीनी पड़ी खुद से, Él tuvo que esforzarse उसको मजबूत होना पड़ा, y él mismo tuvo que animarse. उसको रखना पड़ा, Él tuvo que animarse. उसको हौसला खुद से भी रखना पड़ा। Pastores y líderes, पास्टर्स और लीडर्स यहाँ पे जो बैठे, habrá momentos en su vida आपकी जिंदगी में ऐसे वक्त आएंगे donde vas a tener que animarte tú mismo. जहाँ पे आपको खुद को हौसला Porque देना होगा, nadie te va a animar. क्योंकि कोई आपको हौसला नहीं देगा, Nadie te va a levantar. कोई आपको खड़ा नहीं करेगा, Tú mismo tendrás que आप levantarte. खुद अपने आप को खड़ा करेंगे। Empezar a escuchar en las promesas. आपको सिर्फ वादों को सुनने की En lo que जरूरत Dios है ha dicho en su palabra. जो खुदा ने अपने कलाम में बोली Tú है। te tienes que levantar. आपको खड़े होने की जरूरत है। Cuando él llegues al altar, जब आप ऑल्टर पे आते हैं, aunque no estés sintiendo la presencia de Dios, बेशक आप खुदा की हजूरी को महसूस नहीं pero tú करते, sabes que Dios está contigo. मगर आपको ईमान रखने की जरूरत है खुदा आपके Cuando साथ है। estés predicando, जब आप प्रीच कर रहे lo हैं que tú predicas और जो आप प्रीच करते no हैं, está sucediendo en tu vida. जो उसको आपकी जिंदगी में होना चाहिए Tal है, vez estés enfermo, शायद आप खुद बीमार हो, pero estás predicando मगर आप प्रीच कर रहे हैं कि खुदा Cristo sana, शिफा देना जानता Cristo है। sana. वो मसीह, Tal vez no tengas que comer, शायद आपका खाने के लिए pero le कुछ ना हो, tienes que decir a la gente, मगर आपको लोगों को कहने की जरूरत Cristo है, suple. मसीह मुहैया Él करता है, suple la वो मुहैया necesidad. अदा करने वाला है। Aunque no tengas donde dormir, बेशक आप
सोने की Pero कहना, tienes que pararte en el púlpito आपको अल्टर पे खड़ा होना y और कहना decirle a la gente, और लोगों से कहना है Dios los va a bendecir. बरकत Hay देगा, bendición para ustedes. बरकत आपके लिए Ahí है। no te vas a tener que animar solo. खुदा आपको काफी दफा खुद Ahí से vas a हौसला tener लेने que की जरूरत है। animarte solo. आपको कहता है खुद हौसला लेने की Ahí no estará tu pastor para levantarte. शायद हर दफा पास्टर ना हो आपको उठाने Ahí के no लिए, estará el presidente del concilio. चाहे प्रेसिडेंट या चेयरमैन मिनिस्ट्री Ahí का ना no हो, estará el apóstol. शायद अपोस्टल ना हो, Ahí solo serás tú y Dios. वहां पे आप और आपका Eso होगा। le dijo Moisés a Josué. ये जो कि मूसा ने यशवा से कहा, Anímate. मजबूत हो जा, Esfuérzate. हौसला रख, Anímate. मजबूत हो जा, Esfuérzate. हौसला रख। Y Jehová va delante de ti. खुदा तेरे आगे आगे Él चलेगा, estará contigo. वो तेरे साथ रहेगा, No te dejará. वो तुझे नहीं Ni te छोड़ेगा desamparará. और ना तुझसे जुदा होगा। No temas. मत खौफ का, Ni te intimides. ना डर, No temas. ना डर, Ni te intimides. ना खौफ का। Moisés le dijo, मूसा ने कहा, lo que te estoy diciendo, मैं जो तुझे कह रहा yo हूँ lo he vivido. ये मैंने जिया है। Faraón quiso intimidarme, फराउन ने मुझे मारना pero चाहा, yo no me intimidé. मगर मैं खौफजदा नहीं हुआ। El mar rojo quiso intimidarme, जो मेरे कुलसम था उसने मुझे डराना pero चाहा, yo me forcé. मगर मैंने जोर पाया। El desierto quiso desanimarme, जो सहरा था उसने मुझे खत्म करना pero चाहा, no me desanimé. मगर मैंने नाउमीदी नहीं ली। 40 años pastoreando, मैं 40 साल से पास्टर हूँ, pastoreando ovejas, मैं भेड़े चुरा रहा pero हूँ, no me desanimé. मगर मैंने नाउमीदी नहीं रखी। 40 años en Egipto, 40 साल मिस्र में obedeciendo a Faraón, फराउन की ताबेदारी की, oyendo sus prédicas, उसकी बातें सुनता रहा, oyendo sus consejos, उसके मशवरे सुनता pero no रहा, me desanimé. मगर मैंने नाउमीदी Por नहीं eso te ली। digo hoy, इसलिए यशवास कहता हूँ, anímate मजबूत हो जा y no temas और मत y डर no te intimides. और मत खौफ खाएं। Es muy importante ये बहुत जरूरी है encomendar a los discípulos कि शागिर्दों को सिखाने के लिए lo que tú eres y lo que tú has hecho. आप कौन हैं और आपने क्या किया है। Ahora quiero hablarle algo controversial. एक अब मैं कंट्रोवर्शियल चीजों पे बात Y करना espero que चाहूंगा। tengan la suficiente sabiduría para entenderme. मैं चाहूंगा कि आप में इतनी हिकमत हो कि आप पिछे वाले हाथ चुक लेता है फिर तुसी ताड़े कान खराब ने ya lo entendieron tengo que explicarlo a mi manera। Cuando Dios llamó a Elías जब खुदा ने एलिया को बुलाया para que ungiera a Eliseo, कि वो अलीशा को मस्सा करता, ni siquiera lo hizo con, उसने मोहब्बत से नहीं किया था। simplemente pasó y le tiró el manto. उसने गुजरते हुए सिर अपना कपड़ा उस पे डाला था Eliseo fue detrás de Elías और अलीशा एलिया के पीछे गया। y le dice, espere un momentito que voy a hacer una fiesta y regreso. उसने बोला तू यहाँ पे इंतजार कर, मैं जाता हूँ, मैं आपको मिलता हूँ और वापसी आता हूँ। Y Elías le dijo, a lo que quieras. एलिया ने बोला आगे से क्या कहा, जो तेरा दिल No le चाहता कर importó, ले। no le interesaba eso. उसको किसी चीज की फिक्र नहीं थी। Así que Eliseo se fue y hizo la gran fiesta अलीशा गया और उसने बड़ी महफिल की y se fue detrás de Elías. और दोबारा से एलिया के पीछे गया Y anduvo con él en su ministerio. और सारी उसकी बकाया मिनिस्ट्री में उसके साथ रहा। Pero Elías no tenía la intención मगर एलिया की इंटेंशन थी नहीं de encomendar a Eliseo ये कि वो अलीशा को en un nivel diferente. एक नए लेवल पे लेके जाने के Él लिए। solo creía que Eliseo iba a seguir siendo profeta वो सिर्फ ये चाहता था कि अलीशा एक नबी रहे और नबी बन जाए y ya, no iba a hacer más nada. और उससे ज्यादा कुछ ना हो। Pero Eliseo tenía una visión. मगर अलीशा के पास एक रोया थी। Cuando el líder tiene una visión, जब लीडर के पास रोया होती है se va a convertir en un buen discípulo, वो एक अच्छा शागिर्द बन जाता है खुद aunque el से। maestro sea malo. बेशक उसका उस्ताद बुरा ही क्यों ना हो लेकिन वो खुद अच्छा शागिर्द बन जाता है। Cuando el líder tiene visión, जब लीडर के पास रोया होती है no ve los defectos de su líder, वो अपने लीडर के अपने पास्टर की गलतियां नहीं देखता, solo ve la unción de su líder. सिर्फ उसके मस्सा को देखता है जो खुदा ने उसको दिया होता है। Solamente ve lo positivo de su líder. जो अच्छी चीजें पॉजिटिव चीजें उसमें होती हैं वो देखता है। Y eso tenía Eliseo. ये जो कि अलीशा में था जो औरों में नहीं था। Él veía en Elías
वो एलिया में देखता था que había una unción especial. उसके अंदर एक ऐसा मसा जो किसी के पास नहीं Y él है. dice, yo quiero esa unción. वो कहता था मुझे ये मसा चाहिए है, Yo busco esa unción. मैं इसको ढूंढ रहा हूं. A tal grado que cuando ya Dios se iba a llevar a Elías, इस लेवल तक जब खुदा एलिया को लेके जा रहा था, en el capítulo 2 de Segunda de जो Reyes, दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाप है, Elías le dijo a Eliseo, एलिया ने एलीशा से कहा quédate aquí, तू यहाँ पे रह, que yo voy a Jericó. मैं जा रहा हूँ यरूको. Venían de Gilgal. वो खिगाल से जलाजल से आ रहे थे. Y le dijo, quédate aquí, वो कहता है यहाँ पे ही रह, que yo voy a Betel. मैं बेतेल को जा रहा हूँ. Quédate aquí, तू यहाँ पे रह, en Betel, बेतेल में, que yo voy a Jericó. मैं जो कि यरूको जा रहा हूँ. Y luego le dijo, quédate aquí en Jericó, कहता है यहाँ पे ही रह यरू में, que yo voy al Jordán. मैं यरदन को जा रहा हूँ. Pero en ninguna de ellas मगर उन सब में से Eliseo se quedó. अलीशा वहां पे ना रहा. En Gilgal habían profetas. वहां पे नबी थे जलाशल En में, Betel habían profetas. बेतेल में नबी थे, वहां En पे Jericó habían profetas. यरू में नबी थे. Y todos sabían और सब जानते थे que Elías se iba. एलिया ने आज चले जाना है. Todos sabían सब जानते थे que Eliseo quedaría en su lugar. कि अलीशा के पास कुछ नहीं रहेगा. Por eso Elías le decía a Eliseo, इसलिए Elías, एलिया अलीशा से कहता है quédate aquí. यहाँ पे रह, Aquí ya tienes la plataforma. यहाँ पे तेरे पास जगह है जहाँ पे तू नबियों के साथ रहेगा. Ya aquí tienes discípulos. यहाँ पे तेरे पास शागिर्द होंगे, Así que quédate aquí. यहाँ पे रह जा. Eliseo dice, no, लेकिन अलीशा कहता है नहीं no señor. नहीं 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 Yo voy खुदावन, contigo hasta el final. मैं तेरे साथ आखिरी वक्त तक रहूंगा. Y Elías vio que no había forma. और एलिया ने जब देखा कोई रास्ता नहीं है उससे जुदाई का, Así que pasaron el Jordán. वो यरदन से पार गए. Cuando pasaron el Jordán, और जब यरदन से पार गए, Elías no tenía ninguna intención एलिया की कोई भी ऐसी टेंशन नहीं थी de bendecir a Eliseo कि वो अलीशा को बरकत दे como próximo profeta. अगले नबी के तौर पे. No tenía ninguna intención ऐसी कोई टेंशन नहीं थी उसकी de darle la bendición. कि उसको बरकत दे. Pero le dijo, मगर मैं आपको कहता हूँ, pídeme lo que quieras उसने सोचा क्या चाहता है जो मैं तेरे लिए करूं, antes que yo me vaya. इसे पेश करके मैं यहाँ से Eso जाऊं. no se lo dijo en Gilgal. ये उसने जलाशल में क्यों नहीं Eso बोला, no se lo dijo en Jericó. उसने यरू में क्यों नहीं बोला, Eso no se lo dijo en Betel. उसने बेतेल में क्यों नहीं बोला, Se lo dijo acá en el Jordán, después del Jordán. उसने यरदन के पार क्यों बोला. Ya no había escapatoria. क्योंकि अब उसके पास भागने का कहीं और जाने का Ya él रास्ता sabía नहीं que था. Dios se lo iba a llevar. अब उसको पता था ये वो जगह है जहां से Por खुदा ने उसको por लेके eso जाना. le dijo a इसलिए Eliseo, अलीशा से कहता है a ver, pídeme lo que quieras. क्या चाहता है जो मैं तेरे लिए करूं. Y Eliseo se le queda mirando अलीशा उसको देख रहा होगा. y le dice, quiero una doble porción de lo que मैं tienes. तेरे रूह का 2 गुना चाहता हूं. Moisés, Elías no, en Eliseo no tenía la visión de dinero. अलीशा के पास पैसे का विजन नहीं था. Eliseo no tenía la visión de una gran congregación. अलीशा के पास बड़ी चर्च का रोया भी नहीं थी. Él tenía una visión de una doble unción. उसके पास जो रोया थी वो 2 गुना की थी जो एलिया पे थी. ¿Cuál es tu visión en esta आज hora? रात आपकी रोया क्या है. Y algo muy importante. इससे पेशा के खत्म करो एक बहुत जरूरी चीज. Elías podía decirle, dale Eh, la bendición, एलिया उसको बरकत दे सकता था, pero se la puso aún más difícil. उसने उसके लिए और मुश्किल क्या दे के नहीं गया. Él sabía que en los tiempos antiguos जानता था कि उन वक्तों के ना जो पुराना दौर था al hijo mayor se le daba doble. कि जो बड़ा बेटा था उस कल्चर में उसको 2 गुना दिया जाता A था. todos los hijos se le daba una porción, सब बच्चों को एक एक हिस्सा मिलता था, बड़े को 2 मिलता था. pero al primogénito se le daba doble. मगर जो पेलौटा था उसको 2 गुना दिया जाता था. Y Eliseo está pidiendo la herencia del primogénito. पता है अलीशा एलिया से क्या मांग रहा था. पलौठेपन का हक मांग रहा था. Y esta noche usted tiene la unción del primogénito. आज रात आपके पास मसा है कि आप पलौठे बन El सकते हैं. primogénito está en usted en esta noche. क्योंकि जो बादशाहों का बादशाह है वो पलौटा है, वो आपके लिए मर के जिंदा हुआ है. Y Elías le dice a Eliseo, एलिया अलीशा से कहता है si me ves cuando yo me voy, जब तू मुझे देखे कि मैं जब जाऊंगा te vas conmigo. Recibe la bendición. तू बरकत पालेगा. ¿Cuántos de ustedes saben que Elías se fue en un carro de fuego al cielo? आप में से कितने जानते हैं कि वो आग का लश्कर आया, उसको लेके रथ आया, उसको लेके चला गया. ¿En qué Biblia lo leyeron? आपने किस बाइबल में इसको पढ़ा है ये भी बता जाएंगे. ¿En la Biblia? Ahí está en la Biblia. बाइबल में आतिशी रथ पे हो गया है.
दोबारा से आज पढ़िएगा जाके इस किस्से को। Dice que iban caminando और बाइबल में क्या चल रहे थे, y vino un carro de fuego एक आतिशी रथ आया, que los separó a los dos. उसने दोनों को अलग किया था। एलिया उसमें बैठ के नहीं गया था। Eliseo tenía una gran unidad con Elías, एलिया के और अलीशा का जोड़ था। que si viene el torbellino, जब ट्रबुलेंस आते हैं, जो वो हवा बोला जो होता है, se lo lleva a los dos. ताकि वो दोनों को लेके चला Así जाए। que Dios primero envió el carro de fuego. वो जो चीज उसको ऊपर लेके गई थी, खुदा को पहले El carro भेजना de- पड़ा कि उसको अलहदा करे। El वो carro, रथ, el carro de fuego los separó. आतिशी रथ ने उनको जुदा किया था। El fuego separa de lo malo de lo bueno. जो आग है वो बुराई को अच्छाई से अलग कर देती है। Cuando usted va al joyero, जब आप सुनियार के पास जाते हैं, lo primero que hace con la prenda que usted lleva जो चीज आप उसको देने जाते हैं, उससे बेखरीदने es से ponerla al fuego. वो जो कि आग में डालते हैं, चेक करते हैं Y सोना, toda la corrosidad queda a un lado जो जितना सोना है वो अलग हो जाता है, y el oro queda en otro lado. और जो बकाया जो होते हैं धात वो लैद हो जाते हैं आग में El जाकर। fuego limpia. जो आग है वो साफ करती Cuando है। usted tiene una maleza en su casa जब आपके घर में गंदगी होती है y eso está molestando, और वो तंग कर रहा है आपको, usted le enciende fuego. वो जो झाड़ियां अगर उगी हों Y todo तो अगर queda आग limpio. लगाएं तो सारी झाड़ियां जल जाती हैं। El fuego vino para separar. जो आग आई थी उनको लैदा करने आई थी आतिशी रात। Y dice que después que vino el carro de fuego उसके बाद जब आतिशी रात आया, लिखा है y separó a los dos, उन दोनों को अलग कर दिया। vino un torbellino. एक जो क्या है वो मुझे लफ्ज़ याद, no me acuerdo la palabra, Torbellino. Ajá. बगोला आया, बगोला, sí, sí, Vino un torbellino बगोला आया y se llevó a Elías. और उसको ऊपर लेके चला गया एलिया को। Y dice que Eliseo clamó, लिखा है कि अलीशा ने मांगा, Padre mío, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, carro de Israel hizo gente de acá. इस्राएल के रथ। Y dice su Biblia और आपके बाइबल में लिखा है que se le cayó el manto उसका कपड़ा उस पे गिर पड़ा, चादर उस पे गिर a पड़ी Eliseo. अलीशा के ऊपर। Se le cayó el manto. वो गिरा था, उसने गिराया नहीं Él था, no lo puso. उसने डाला नहीं Él था, se lo llevó. वो लेके गया था फिर भी, Pero gracias a Dios मगर खुदा का शुक्र हो que se le cayó. कि उसका गिर गया। Y dice que tomando el manto, और बाइबल ने क्या, उसने जब उस चादर को लिया, lo enrolló उसको घुमाया y se paró en el Jordán. और उसको डबल किया और जर्दन पे ¿Dónde está el Dios de Elías? कहां पे है एलिया का खुदा, Y golpeó el Jordán और जर्दन दोबारा से खुल गया, y se abrió el Jordán. और जर्दन खुल गया उस El दोबारा। primer milagro. जो पहला मौजज़ा किया उसने, ¡Qué bendición! क्या बरकत थी उस मौजज़े में। Ahora Eliseo tenía la unción, अब अलीशा के पास मसा था, pero lástima मगर कितने दुख की बात है, que él la unción que tomó वो मसा जो उसने लिया था era una unción de juicio. वो जो कि है इंसाफ की मसा था, No era una unción para salvación, वो मसा निजात का नहीं था, sino para maldición. वो लानते को अभी था, वो लानत देता था। A ver, el segundo milagro, ¿cuál fue? दूसरा मौजज़ा क्या था उसका, Dígame, ¿cuál fue el segundo milagro? दूसरा मौजज़ा क्या था, अगर आप में से कोई बताना चाहे आज रात। Venían unos muchachos alegres वो बच्चे खुशी से आ रहे थे y empezaron a burlarse. और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ¡Sube, calvo! ओ गंजे, टकले गंजे, ¡Hey, calvo, sube! गंजे गंजे कट, Porque ellos habían visto que Elías había subido क्योंकि उन्होंने देखा था एलिया चला गया है, y ellos empezaron a burlarse de Eliseo. और उन्होंने अलीशा का मजाक उड़ाना शुरू ¿Y किया। sabe qué hizo Eliseo? आपको पता है अलीशा ने क्या किया, ¿Qué hizo? क्या किया, ¿Qué hizo? लो मातो a ellos, Los maldijo. उसने मारा नहीं, उसने लानत दी थी। ¿Cuántos pastores están maldiciendo sus iglesias hoy? कितने पास्टर्स हैं जो अपने बच्चों को लानत दे रहे हैं, Están en los púlpitos वो पुरपिट पे होते हैं, y dicen, aquí está la unción, यहाँ पे मस्सा है, pero si no te arrepientes, अगर तुम ठीक te vas al नहीं infierno. तो जहन्नम जाओगे। ¿Será eso lo que Dios nos llamó? क्या हमें खुदा ने इसलिए बुलाया है, Dios no nos llamó a maldecir, हमें खुदा ने लानत के लिए नहीं nos बुलाया, llamó a bendecir. हमें बरकत जरूर देनी चाहिए है। ¿Cuál fue otro de los milagros que hizo de maldición?
दो और मौजे जो लानत की किए वो कौन से थे? Tenía un criado llamado Giesi. उसका एक नौकर था जिसका नाम जियाजी था। Y este Giesi era obediente. वो ताबेदार था एक वक्त तक। Y parece que estaba necesitado de ropa. शायद उसको जरूरत थी उस दिन उस वक्त। Y viene aquel general con una gran cantidad de ropa y oro. नुमान उस दिन आया सोना और चांदी और कपड़े Y लेके। le dice a Eliseo, mira, aquí te traje traje un presente. वहां पे कहता है मैं तेरे लिए तोहफा लेके आया हूँ। Y Eliseo dice, no quiero esas cosas. और अलीशा कहता है मुझे इन चीजों की Yo जरूरत no नहीं, necesito eso. मुझे इसकी जरूरत नहीं है। Y ahí estaba Giesi viendo. और जियासी देख रहा Y था। dice, me gustaría una túnica de esas. शायद उसने बोला कि मुझे ये कपड़ा Uy. ये कुर्ता अच्छा लग रहा Qué है। bonita túnica tienen कितना ahí. खूबसूरत कुर्ता है इसके Y a पास। mí, yo no tengo ni siquiera para comprar una. मेरे पास तो पैसे नहीं कि मैं ये कपड़ा खरीद सकूं। Así que se fue detrás del hombre वो उस शख्स के पीछे गया, y le pidió 2 túnicas. उसने 2 कपड़े मांगे Y vino y se sentó otra vez a servir al rey. और दोबारा से आके Eliseo. नबी के सामने बैठ के खिदमत करने लगा। Y Eliseo le dijo, ¿dónde estabas? अलीशा ने पूछा तू कहाँ था? Yo no he salido, dice él. उसने बोला मैं तो कहीं गया ही Y नहीं। dice, ¿acaso mi espíritu no estaba allá contigo? उसने बोला क्या मेरा रूह वहां पे तेरे साथ मौजूद ¿Acaso yo ना? no estaba ahí también? मैं भी वहां पे मौजूद था जब तू रिश्वत ले रहा La था। lepra de ese hombre वो जो कोड उस शख्स का था venga a ti y a toda tu familia. तुझ पे और तेरी नस्लों पे आता है। Esas son palabras de un hombre de Dios, ये एक खुदा का खादम था। de un hombre de amor. क्या इसमें मोहब्बत थी? Que Daud trabaje conmigo कि मिसाल के तौर पे दाऊद मेरे साथ काम करे y un día de estos कि एक दिन इनमें से hace algo malo कुछ गलत कर देता है y yo le digo, te vas a morir, Deba. और मैं उसको बोलूं तू मर जाएगा, फना हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। Estoy mostrando el amor. क्या मैं उसको मोहब्बत दिखा रहा हूँ? Eso lo hizo Eliseo. ये जो कि अलीशा ने किया उसकी एक ही गलती थी, सिर्फ Ya estaba enfermo, बीमार भी था, a punto de morir. मरने को था। Y llega el rey और बादशाह आता है, con desesperación. उसके Tenía amenaza del उसको खौफ था कि फौजें उस पे हमला कर देंगी। Le dijo, mi señor, ¿qué hago? वो कहता है खुदावन क्या करूं? Está enfermo, वो बीमार था भी está अलीशा, en la cama. बेड पे भी था। Y le dice al rey, और बादशाह से कहता है agarra la lanza जो पकड़ वो भाले को y golpea la tierra. और जमीन पे मार। Y vino el rey और बादशाह आता है y golpeó la tierra और वो जमीन पे मारने लग जाता 3 है veces. 3 दफा। ¿Y qué hizo Eliseo? अलीशा ने क्या किया? Lo insultó. उसकी इंसल्ट किया। ¿Qué te pasa? क्या हुआ है? Si hubiera golpeado la tierra unas 7 veces, अगर तूने 7 दफा मारा होता hubieras vencido al enemigo. तू दुश्मन पे फतह पा Pero लेता। ahora como la venciste 3 veces, अब तूने सिर्फ 3 दफा किया है, solo 3 veces vas a ser bendecido. सो 3 दफा ही फतह पाएगा, बरकत पाएगा Y después vas a ser और उसके destruido. बाद खत्म हो जाएगा। Ya son palabras de un morimundo, खैर आपको लगता है कि मरने के वाले बंदे को भी ऐसा करना चाहिए? de alguien que ha caminado en una unción. एक ऐसा इंसान जो मस्सा में चलता रहा। ¿Y sabe qué fue lo más triste? आपको मालूम है सबसे दुखी बात क्या Que थी? no discipuló a nadie. उसने किसी को शिगिर्द नहीं बनाया। Se fue con la unción a la tumba. वो अपने मस्सा को कब्र में लेके चला गया। ¿Se acuerdan? आप जानते हैं Que hubo guerra y venían había muerto un hombre. जंग आई और एक शख्स मर जाता है Iban a enterrarlo और उसको जब दफनाने लगे y venían bandas enemigas और दुश्मन जब आ रहा था y vieron los guerrilleros que venían allí और उन्होंने देखा कि फौजें आ y रही los हैं que iban en el funeral जो कि जनाजे पे जा रहे थे, les dio miedo y salieron corriendo उनको खौफ आया और वो भागते हुए उसको फेंक के चले गए y había un hueco और वहां पे y गड्ढा था echaron al muerto y और salieron उसको corriendo. वहां पे ही जो मर गया था उसको डाल दिया। Estaban temerosos वो खौफ में थे, del ejército वो जो फौज सामने आ y रही थी salieron corriendo. और भागते हुए गए। ¿Y sabe qué? और मालूम है Y क्या? cuando iban corriendo, जो भागते जा रहे थे atrás gritó el muerto, पीछे वो जो मर गया था उसने चीखना Espérenme. शुरू किया, रुक जाओ, मैनू भी ले जाओ, Espérenme. मुझे भी ले जाए। ¿sabe cuál fue el susto de ellos? आपको मालूम है उनका खौफ क्या होगा? Iban huyendo a la banda वो जो कि फौज से भाग रहे थे y ahora venía el muerto detrás और de अब ellos. जो कि भूत से भाग रहे थे, Porque cuando el muerto cayó, क्योंकि जब मुर्दा गिरा estaban los huesos de Eliseo. वहां पे अली Y हड्डियां थी, había tanta unción उस इतना मस्सा que था el muerto se puso en pie. कि वो मुर्दा सूखी हड्डियां भी मुर्दा जिंदा कर सकती थी। Se llevó la unción a la tumba. वो अपने मस्सा को कब्र में लेके चला गया। Fue un buen discípulo, एक बहुत अच्छा शागिर्द था वो, pero no supo consolidar.
मगर उसको काउंसलिंग करनी नहीं आई थी। Las citas bíblicas जो बिब्लिकल जो हैं वर्सेस, está en Segunda de Reyes capítulo 2. वो दूसरा सलातिन उसका दूसरा बाप Segunda de Reyes capítulo 2 verso 13. उसकी 13 नंबर आयत, Segunda de Reyes capítulo 2 verso 24. दूसरा सलातिन उसका दूसरा बाप उसकी 24 नंबर आयत, Segunda de Reyes capítulo 5 verso 27. दूसरा सलातिन 5वां बाप उसकी 27 नंबर आयत, Segunda de Reyes capítulo 13 verso 19. दूसरा सलातिन उसका 13 नंबर बाप और 19 नंबर आयत, Y Segunda de Reyes capítulo 13 verso 21. दूसरा सलातिन 13 बाप उसकी 21 नंबर आयत। No las leí porque el tiempo se nos fue. क्योंकि मैंने इससे नहीं पढ़ी इन आयतों को, क्योंकि वक्त पहले ही खत्म हो चुका है Pero uno de मेरा। los mejores consolidadores que encontramos fue Jesús. मगर जो सबसे अच्छा काउंसलर हमें बाइबल में मिलता है, दुनिया में मिलता है, Dice उसका que- नाम dice यीशु que- मसीह Dice नासरी que है। Jesús enseñaba. बाइबल ने क्या यीशु सिखाता था, Dice que les enseñaba. वो सिखाता था Y la gente se admiraba de su doctrina और लोग उसकी तालीम से खुश होते porque थे, les enseñaba con autoridad. क्योंकि अथॉरिटी से, इख्तियार से सिखाता था। Lucas capítulo 4, verso 31 al verso 32. लूका की इंजील उसका चौथा बाप उसकी 31 और 32 नंबर आयत, En Marcos capítulo 10, el verso 1. मरकस की इंजील उसका 10वां बाप उसकी पहली नंबर आयत। Dice que pasó al otro lado de Jordán y les enseñaba वो बाइबल ने क्या, वो यरदन के पार गया और वहां पे सिखाने लग गया como solía hacer siempre. हमें किस तरह करने की जरूरत है। También en Mateo capítulo 13, el verso 53 al verso 56. मती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 13 बाप उसकी 53 से 56 नंबर आयत। La gente se admiraba y decía, ¿no es este el hijo del carpintero? वो वहां पे कहते थे, क्या ये यूसुफ का लड़का नहीं है, जहाँ के लकड़हारों की औलाद नहीं है? ¿De dónde tiene tanta sabiduría? इसके पास इतनी हिकमत कहाँ से आई है? Bernabé también fue un buen consolidador. Bernabé. बेरनाबे बहुत अच्छा जो कि है काउंसलर रहा है। Bernabé fue el que tomó a Saulo y lo introdujo con los apóstoles. बरनबास ने जो कि साउलू को लिया और उसको रूसों के पास लेके गया। बरनबास Bernabé fue el que fue a buscar a Pablo y lo introdujo en el ministerio. बरनबास वो था जिसने पालूस को भी लेके आया और मिनिस्ट्री में और रसूलों से मिलाया। Bernabé quería llevarse a su primo, बरनबास अपने रिश्तेदार को, sobrino. सुबरीनो भतीजे को, Lo llevaron en una ocasión al ministerio. वो मिनिस्ट्री में लेके आया Pero था, el muchacho era muy jovencito मगर लड़का बहुत नौजवान था y se regresó. और वो वापसी आ En गया। la siguiente gira evangelística और जब वो दूसरी दफा que एवेंजेलिस्टिक Bernabé y Pablo van a hacer, जो मिशन पे पालूस और बरनबास करने को थे, Bernabé le dice, vamos a llevar al sobrino. उसने बोला कि मैं उसने बोला हम अपने भतीजे को भी लेके Pablo चलते। dice, no señor, पालूस ने बोला ना 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 ना, él no. इसको नहीं, Él se regresó la otra vez. ये पिछली दफा वापसी आ गया Que था, ya no hay oportunidad para él. अब इसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। Ustedes han escuchado mucho de Pablo. आपने पालूस के बारे में बहुत सुना होगा। Pablo tenía un carácter muy duro पालूस बहुत सख्त इंसान था, y no sabía evaluar el ministerio de los demás. वो दूसरों की मिनिस्ट्री को वैल्यूएट नहीं No करता estoy था। diciendo que Pablo cometía errores. मैं और मुझे यही मालूम हम सब में गलती और सब गलतियां Estoy करते हैं। diciendo que no era perfecto. मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पालूस भी परफेक्ट Aquí नहीं था, está cometiendo un error. यहाँ पे भी वो गलती कर रहा Hay था। un muchacho con visión एक ऐसा लड़का जिसके अंदर quiere- पैशन था मिशन के लिए, que quiere ir con ellos al ministerio, वो उनके साथ मिनिस्ट्री का काम करना pero él चाहता, no quiere darle oportunidad मगर वो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहता था, simplemente porque fracasó una vez. क्योंकि एक दफा वो गिर गया था। Él no estaba tal vez acostumbrado a las caminatas, शायद वो इतना चलने का आदि नहीं था बच्चा, tal vez no estaba acostumbrado a las comidas, शायद वो उन खानों का आदि नहीं था जो सिर्फ जगहों पे así खाते que थे। él se regresó, वो वापसी आ गया, pero quería hacer la obra de Dios. मगर वो खुदा की खिदमत करना Así que चाहता en el था। segundo viaje, दूसरे सफर में él dice, tío, yo quiero ir. उसे शायद बोला होगा, Y बरनबास en esta चाचू ocasión मैं no- जाना चाहता हूँ, y en esta ocasión no me voy a regresar. इस दफा मैं वापसी नहीं आऊंगा। Me dolió mucho haberme regresado la otra मुझे vez. बड़ी तकलीफ हुई थी जब मैं वापसी आया Pero था। Pablo dice, no señor, पालूस कहता usted no va. आप नहीं Y जाएंगे, Bernabé dice, sí va. बरनबास कहता होगा हाँ Y जी जाएगा, Pablo dice, no va. पालूस कहता होगा नहीं, Bernabé había ayudado a Pablo. क्योंकि बरनबास ने पालूस की मदद की थी। Bernabé era el líder allí, बरनबास एक लीडर था वहां पे, pero Pablo no quiso. मगर पालूस ने नहीं चाहा Así que se dividió el ministerio. और मिनिस्ट्री टूट जाती है वहां पे। Bernabé se fue con Juan Marcos जो कि है यूहन्ना और मार्कस के साथ चला जाता है y बरनबास, Pablo se consiguió a Sila y se fue. और वो सिलास के साथ पालूस चला जाता है। Dice que se fue por un lado वो एक जगह चले y गए, Bernabé por otro lado. बरनबास दूसरी जगह चला गया। Pasaron los años साल गुजर गए
Pablo queda solo en la cárcel. पालूस जेल में अकेला था। Vaya conmigo a Colosenses capítulo 4, el verso 10. कुलसियों का खत मार्फत लिखे गया खत, उसका चौथा बाब, उसकी 10 और 11 नंबर आए। O antes de eso, vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, el verso 9. लेकिन उससे पहले हम दूसरा तिमोथियस उसका चौथा बाब और उसकी 9 से 11 नंबर आयत अगर देख सकें। Tenemos que aprender a valorar a nuestros discípulos. हमें अपने शागिर्दों को जांचना और उनको देखने की जरूरत होती है। Mire lo que dice Pablo a Marcos, al que él rechazó, al que él no quiso que fuera a la gira evangelística con ellos. Según de Timoteo 4:9. दूसरा तिमोथियस के लिए खत लिखा हुआ चौथा बाब और उसकी 9 और 10 नंबर आयत। Procura venir pronto a verme, मेरे पास जल्द आने की कोशिश कर, porque Demas क्योंकि दिमास me ha desamparado, ने जो उसमें मौजूदा amando este mundo, जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया y se ha ido a Tesalónica. और तेसलोनिकियों Mi otro discípulo, और चला गया Crescente, क्रेनिसनिस se fue a Galilea. गलतिया को, Y mi otro discípulo, y मेरा और एक और शिष्य तितस Tito, तीतस se fue a Dalmacia. दलमेतिया को। Solo Luca está conmigo. लूका मेरे पास है, Toma a Marco y tráelo contigo, मार्कस को साथ लेकर आ जा, क्योंकि खुदा porque क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का me है, es útil en el ministerio. खिदमत के लिए मेरे काम का है। ¿Me están entendiendo lo que quiero decirles? आप समझ रहे हैं जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ¿Cómo es que ahora Juan Marco le es útil? क्यों अब मरकस उसके लिए काम का है। Al inicio del ministerio, Marco quería ir. शुरू में मरकस जाना चाहता था, Ahí debió de ayudarlo, वो उसकी मदद करना चाहता था, pero no lo hizo. मगर उसने नहीं किया। Tal vez su orgullo, su vanidad. शायद उसकी Dice, este muchacho no sirve. उसका घमंड या उसकी चीजें कि No menosprecia a la gente, प्लीज दूसरों को अपने से कम por मत más देखा débiles करेंगे, que sean. जितने भी बुजुर्ग No क्यों lo ना हो, menosprecie. उनको कम मत जाने। Ahora cuando está anciano, जब वो बुजुर्ग हो गया था ahora sí dice, tráeme a Juan Marco, और अब बुजुर्ग था, कोई नहीं था, कहता अब Que लेके me- आ जा मार्कस que को। me es útil. अब वो किसी काम का है या नहीं है, Y vea la lista de lo que está diciendo él, मगर देखें लिस्ट जो कहता है लोगों की que lo han abandonado. जिनको उसने जुदा किया था। Vaya a Colosenses capítulo 4, कुलसियों के ये लिए की मार्फत खत, उसका verso- चौथा बाब, el verso 10 y el verso 11. उसका 10 बाब और उसकी 11 नंबर आए, Donde dice, यहाँ पे कहता है, mi compañero de prisiones os saludan. मेरे जेल के साथी तुम्हें सलाम पेश करते हैं। Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual os habéis recibido mandamiento, fue a vosotros recibirle. Colosenses 4, 10 10 y 11. Sí. Léelo. आजकल का जो मेरे साथ कह है तुमको सलाम कहता है, बरनबास का रिश्ते का भाई मरकस, जिसकी बाबत तुम्हें हुक्म मिले थे कि अगर वो तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह मिलना। Él dice ahí, यहाँ पे कहता है, me ayuda en el reino de Dios y ha sido para mí un consuelo. और यीशु ने जो तेज कहलाता है मख्तूनों में से सिर्फ यही कि खुदा की बादशाही के लिए मेरे हम खिदमत और मेरी तसल्ली का Ahora, बाइस रहे Juan हैं। Marco era un consuelo para él. अब मार्कस उसको तसल्ली देने वाला था। Gracias a Dios que Juan Marco no guardó rencor. खुदा का शुक्र अदा करता हूँ उसने अपने दिल में रंजिश नहीं रखी मरकस ने। Porque él hubiera podido decir, मैं आपको बहुत कुछ और बता सकता él हूँ। me rechazó en el वो ministerio. पलूस को ये भी कह सकता है, ये वो है जिसने मुझे रद्द किया था, Él no me quería allá. ये मुझे इस्तेमाल नहीं होना देखना चाहता था, Ahora yo no voy para allá. अब मैं इसकी मदद के लिए नहीं जाऊंगा। Que se defienda solo. क्या वो अपनी हिफाजत खुद ही करे? Yo sé lo que es ser rechazado. मुझे मालूम है कि रद्द होना क्या है। La primera vez que yo fui a pedir licencia en el concilio, जब मैं पहली दफा लाइसेंस लेने गया पास्टोरियल, nadie me conocía. मुझे कोई नहीं जानता था, Tenía apenas 17 años. मेरी 17 साल उम्र थी। Fui para llenar la solicitud मैं फॉर्म भरने गया y escribí lo que yo hacía. और मैंने लिखा जो मैं वहां पे करता था। La solicitud decía cuántas horas al día ora. वहां पे लिखा था तो कितने घंटे दुआ करता है, Y yo le puse 2 horas. मैंने लिखा 2
बैठे, cuando leyeron la solicitud, जब उन्होंने मेरा फॉर्म पढ़ा, ahí estaban todos los presbíteros जो सारे प्रेस्बिटेरियंस से वहां पे बैठे थे y leyeron mi solicitud. और मेरे फॉर्म को पढ़ा उन्होंने, El presidente sonriendo dijo, और जो प्रेसिडेंट था उसने हंसते हुए पता क्या कहा, con ese tiempo de oración que tú tienes, ये जो दुआ का टाइम जो तेरा ya है, hubiera salvado a todo Panamá. तू सारे पनामा को 2 घंटे की दुआ में बचा सकता था। Y se levantó otro y me dijo, किसी एक और उठा और उसने मुझसे कहा, para predicar en los buses no se necesita licencia. बस इसमें प्रीच करने के लिए तो लाइसेंस की जरूरत नहीं है। Y me negaron la licencia. और मुझे इनकार कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, लाइसेंस नहीं दिया गया प्रीचर के तौर पे, No me aceptaron. मुझे एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। Y así le podría contar testimonios. मैं आपको इसकी कई टेस्टमनीज बता सकता हूँ, Pero quiero decirles algo. मगर आज साथ आपको कुछ कहना चाहता हूँ। Valore a las personas que están con usted. अपने उन लोगों को वैल्यूएट करें जो आपके साथ हैं, अपने कदमों पर खड़े होते हुए। Póngase en pies. Conviértase en un buen consolidador. आपको और मुझे अच्छे काउंसलर No बनने की importa जरूरत। cuánta unción tenga usted, फर्क नहीं पड़ता आप में कितना मस्सा है, pero sepa edificar a otros. मगर आपको और मुझे दूसरों को तैयार करना, Transmítalo a otro. दूसरों के अंदर ट्रांसमिट करना जो आपके No पास। sea como Eliseo. आपको और मुझे अलीशा की Se fue तरह a la नहीं, tumba con una doble unción, 2 गुना के साथ कब्र में चला गया pero nadie quedó en su reemplazo. और कोई उसकी जगह पे नबी ना खड़ा No हुआ। sea como Elías. एलिया की तरह पे भी ना हो, Caminó con Eliseo. जो एलीशा के साथ चला। Eliseo le pidió la doble unción अलीशा ने 2 गुना मांगा y se llevó el manto. और अपना चादर लेके ऊपर ही चला गया। Sea como Jesús. यीशु की तरह हो, Él enseñaba, वो सिखाता था, él encomendó. उसने सिखाया। Él dijo, reciban el Espíritu. रूल को 10 को पाओगे। Levante su voz y empiece a orar. अपनी आवाजों को उठाते हुए दुआ करना शुरू कर दें। En el nombre de Jesús. Vamos, siga adorando. Quiero que abrace el que está a su lado y empiece a orar por él. अपने आपके साथ जो खड़ा है उसका हाथ पकड़ के उसके लिए दुआ करना शुरू कर दें। Abrace el que está a su lado y empiece a orar por él. En el nombre de Jesús. यीशु मसीह के नाम में, En el nombre de Jesús. यीशु के नाम में, En el nombre de Jesús. Vamos, यीशु siga मसीह के orando. नाम में Ore, ore al Señor. दुआ करते रहें, दुआ करते रहें, दुआ करते रहें। Hable nuevas lenguas. गैर ज़बानों में दुआ करना शुरू कर दें। Jóvenes que están aquí. गैर ज़बानों में दुआ करना शुरू कर दें। Que la unción del Espíritu venga sobre ustedes. रूल कुदस आपके ऊपर आता है। Oh, en el nombre de Jesús. यीशु मसीह के नाम में, En el nombre de Jesús, reciba. यीशु के नाम में, Hay poder en la sangre de Jesús. यीशु के खून में कुदरत Hay है। poder en la sangre de Cristo. Hay poder en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, यीशु मसीह के नाम में, tú no eres un Dios, tú no has cambiado. हाँ? Tú no has cambiado. तू बदला नहीं है। Jesús, tú no has cambiado. यीशु तो बदला नहीं Tú है। eres el mismo ayer, hoy y por los तू siglos. आजकल बल्कि अब तक यकसा है। यीशु, Vengo delante de ti en esta noche आज रात तेरे सामने आता para हूँ, poner esta pareja. इस जोड़े को तेरे सामने रखते हुए। Yo he visto el esfuerzo que han hecho para venir hasta मैंने aquí. देखा कि इन्होंने कुर्बानी दी यहाँ पे आने की, Visto la decisión de ellos इनके उस फैसले को देखा y है la visión que hay en ellos. और रोया जो इनके अंदर है। Padre, hay बाप,
El pasado los quiere atormentar. जो गुजरा हुआ कल है इसको तंग करता है El pasado quiere estorbarles. और बर्बाद करना चाहता है, Pero hoy en el nombre de Jesús, मगर आज यीशु के नाम hoy में van a ser libres. आज आजाद होंगे, Hoy son libres. आज आजाद हैं। Un nuevo futuro viene एक para नया ellos. फ्यूचर इनके लिए आता Una है, nueva unción viene a su एक vida नया ahora. मसा इनके लिए आता है। Recibe रिसीव fuego de लें Dios en tu vida. खुदा की आग En el अपनी nombre जिंदगी de में Jesús, यीशु मसीह के नाम por el में। poder del Espíritu रूह Santo. कुदस की कुदरत से La gloria de Dios viene sobre esta mujer. खुदा का जलाल इस औरत पे Y आता será de है। bendición a su familia. ये अपने खानदान के लिए बरकत का Será de बाइस होगा, bendición a sus hijos. अपनी आने वाली नस्ल के लिए Tú- होगी। Ella levantará la mano de su esposo. ये अपने शौहर का हाथ उठाने वाली Ella होगी traerá dirección a la और congregación. डायरेक्शन देगी कहाँ पे जाना है। Ella traerá palabra de Dios a su pueblo. के मुंह के अंदर तेरा कलाम Y la होगा, unción que hay en mi vida जो मसा मेरी जिंदगी पे viene है sobre ella ahora. इसके ऊपर आता है। Fuego de Dios sobre खुदा ella. के रुकिया Recibe ahora रिसीव ले la unción del Espíritu रूह Santo. कुदस की आग को Ahora en el nombre de अभी Jesús. इसी वक्त यीशु के नाम El में poder de Dios खुदा की कुदरत está sobre ti जो तुम्हें छुए y है te da autoridad और तुझे अथॉरिटी para देता echar है fuera los demonios. बदरुएं निकालने की Autoridad अथॉरिटी para echar fuera la opresión. जो ऑपरेशन है उसको Anímate. तैयार हो जा, Fortalécete. जोर पकड़ ले, Esfuérzate. जोर पकड़ ले En el nombre de Jesús. यीशु के नाम में Ahora. अभी Fuérzate. जोर पकड़ Levántate. खड़ा हो जा En el nombre de Jesús. यीशु के नाम में। Son bendecidos. तुम्बा बरकत हो। Levante sus manos al cielo. अपने हाथों को आसमान पे उठाते हुए Dios está con ustedes. खुदा आपके साथ है। Los pastores que están aquí जो पास्टर्स यहाँ पे मौजूद quieren हैं, que ore por ustedes. अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए दुआ Vengan hasta aquí. जल्दी से आगे आ जाए। पास्टर्स quiero यहाँ पे orar por मौजूद usted. हैं, ये पास्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। Ha sido criticada तू क्रिटिसाइज की गई है por tu corta vida. तू जिंदगी में, Porque dice que no tiene experiencia. क्योंकि तुझे बोला गया तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं Ha है sido criticada और क्रिटिसाइज की गई है por algunos errores que has जो cometido. शायद छोटी छोटी गलतियां तुझसे कभी हुई, Porque han exigido más de ti, क्योंकि उन्होंने तुझसे ज्यादा चाहा, más de lo que tú has podido dar. वो उससे ज्यादा जो तू दे पाई Te han उनको, criticado, और क्रिटिसाइज किया te उन्होंने, han señalado. और तुझे तुझ पे उठाई गई उंगलियां, Pero Jehová te ha sostenido. मगर ये खुदा ने तुझे Y संभाली te रखा sostendrá. और खुदा कहता है मैं Y te दूंगा levantará. और तुझे खड़ा Y करेगा। los que se han levantado contra ti जो तेरे मुखालिफ खड़े हुए हैं serán humillados frente वो a ti. तेरे सामने गिरेंगे और Porque un जानेंगे, espíritu de sabiduría क्योंकि हिकमत की रूह viene a tu vida. तेरी जिंदगी पे आती है। Ellos quieren verte वो देखना चाहते हैं तुझे en el anonimato. कि खत्म हुई हुई, बर्बाद हुई हुई, Quieren verte वो देखना चाहते en हैं la cocina. वो नीचे गिरी हुई, Quieren verte तुझे देखना चाहते हैं atrás de tu esposo. अपने शौहर के पीछे, Pero Dios te ha puesto al lado मगर खुदा ने तुझे साथ para रखा que है le guíes, ताकि तू इसके para साथ que lo चले, fortalezcas, ताकि तू इसको जोर para दे, que lo levantes. तू इसको खड़ा करे। Tienes una capacidad कैपेसिटी है तुझ में, de sabiduría. हिकमत डालता हूँ de तुझ पे, unción. मसा, Y hoy और आज Dios te levanta. तुझे खुदा खड़ा Y करता hay है। una unción especial para एक ti. नया मसा है तेरे लिए और एक Recíbela स्पेशल ahora. अभी इस वक्त ले ले। El fuego de Dios está sobre ti. खुदा की रूह की आग तुझ पे Ahora, अभी en el nombre de यीशु Jesús, के नाम में la gloria de Dios खुदा का चिलाल sea sobre tu vida hoy. तेरे ऊपर है। Dios ha visto tu corazón खुदा ने तेरे दिल को देखा है, con tu sinceridad तेरी सिंसेरिटी y को tu देखा है, humillación. तेरी हम्बलनेस को Y has देखा है, dicho, Señor, और तूने बोला no खुदावन sé qué hacer. क्या करूं मुझे नहीं Ya पता, no puedo hacer más. अब मैं कुछ नहीं कर Ya सकता, has visto una encrucijada. अब मैं दरकारा गया हूं, No sabes para dónde ir. मुझे नहीं पता कहां को Si जाऊं। estar al lado de tu esposa अगर तू अपनी बीवी के साथ o है estar al lado del ministerio. या मिनिस्ट्री के No साथ sabes qué
hacer. और तुझे नहीं पता क्या करूं, Dios te da sabiduría hoy. मगर आज ये खुदा Y hoy हिकमत te देता है levanta. और खड़ा करता है। Porque fue el que te llamó. उसने तुझे बुलाया Él है, te llamó. उसने बुलाया है, Recibe ahora रिसीव कर fuego de Dios en tu फूलों vida. की आग En अपनी el nombre जिंदगी de में Jesús. यीशु मसीह के नाम में। La gloria de Dios viene sobre खुदा का जलाल तुझ पे आता y है, bendición. तू बरकत का है। El ministerio que Dios te ha dado. जो मिनिस्ट्री खुदा ने तुझे दी है Cuídalo. उसको संभाल, Cuídalo. उसको संभाल, No desperdicies उसको कम मत lo que जान Dios ha puesto en ti. जो खुदा ने तुझ में डाला है। No lo compares उसको मत कंपेयर con कर otras personas. दूसरों के साथ, No te compares. नो कंपेयर कर। Dios te dio a ti algo especial. खुदा ने तुझे कुछ स्पेशल दिया है, Prosperidad, प्रॉस्पेरिटी, bendición, बरकत, talento. टैलेंट, En el nombre de Jesús. यीशु के नाम Sé में bendecido ahora. तू बाबरकत है। Levántate. खड़ा हो En el nombre de यीशु Jesús. के नाम में। El poder del Espíritu जो रूह की आग है viene sobre tu vida. तेरे ऊपर आती है, Direcciona tus mensajes. तेरे मैसेजेस को डायरेक्शन दे, Visión. तेरे रोया को डायरेक्शन No दे। dejes que este mundo इस दुनिया की बातें में मत desvíe सोच, tu visión. अपने रोया की सोच, Direcciona tu visión. अपने विजन को Dios डायरेक्शन habló दे। a tu vida hoy. खुदा ने आज तुझसे बात La की, palabra habló a tu vida hoy. उस कलाम ने तुझसे बोला है, Pon en práctica इसको प्रैक्टिस lo que कर aprendiste. जो तूने सीखा La है। gloria de Dios está sobre ti खुदा का y जलाल, te ha bendecido. तू बाबरकत है Te seguirá bendiciendo. और तू बाबरकत होती जाएगी। Esos familiares tuyos और तेरे खानदान के que लोग te han criticado, जो जिन्होंने तुझे क्रिटिसाइज किया है, Dios los avergonzará. खुदा उनको शर्मिंदा Porque करेगा, la unción del Padre está sobre ti. क्योंकि बाप का मसा तुझ पे है। Y esa gente que se ha revelado contra ti, वो जो लोग तेरे सामने खड़े हुए हैं, tú le extenderás la mano वो तू अपना हाथ बढ़ाएगी y Dios los va a bendecir. और खुदा उनको En el बरकत nombre de देगा Jesús. तेरी वसीले, En el nombre de यीशु Jesús, के नाम में। la unción del Espíritu está sobre tu vida. जो मसा रूह का तुझ पर है, Dios te da sabiduría cada día खुदा तुझे ने हर रोज y हिकमत te da देता है capacidad cada día और कैपेसिटी देता है हर para दिन amar a esa congregación, कि तू मोहब्बत कर सके para लोगों से, proteger esa प्रोटेक्ट congregación. कर सके उस कांग्रेगेशन को। Debes amarlos, हाँ? debes amarlos. उनको मोहब्बत करती रहे, Aunque ellos te rechacen, वो तुझे रद्द tienes करते que हैं, amarlos. तुझे उनको मोहब्बत देनी Aunque है। ellos no te amen, बेशक वो tú तुझसे lo मोहब्बत नहीं करे, amarás. तू उनसे Y el मोहब्बत amor कर tuyo और तेरी se मोहब्बत desbordará en ellos. उनको बदल En देगी el nombre de यीशु Jesús, के नाम में। la gloria de Dios está sobre ti. खुदा का जलाल तुझ, Las experiencias que has tenido जो एक्सपीरियंस तूने जिए no es हैं, para que las guardes, वो इसलिए कि तू es संभाले, para que las cuentes, वो ये है कि तू es लोगों को para que बताए, testifiques तू गवाही de दे lo que Dios hace en tu vida. जो खुदा ने तेरी जिंदगी में Dios किया ha और puesto करेगा। bendición en tus manos. खुदा ने तेरे हाथ में बरकत Compártelo con otros. शेयर कर दूसरों En el nombre de के यीशु Jesús. के नाम में, En el nombre de Jesús. यीशु के नाम में। Padre, la bendición está sobre esta mujer. खुदा बाप की मोहब्बत इसके ऊपर है, La unción del Espíritu está sobre रूह ella. कुद्दस का मसा इस पे है। Padre, te pido que la humildad nunca sea parte de ella. बाप मैं चाहता हूँ कि हम्बलनेस, Cuando las हलीमी इसमें से कभी भी ना जुदा हो। cuando las bendiciones vengan sobre ella, जब और बरकतें इसको que se मिले, mantenga en humildad ये हमेशा हम्बल en रहे el conocimiento tuyo. तेरे में En el कायम nombre de रहे Jesús, यीशु के नाम में। sea bendecida. ये बरकत है। Gracias, Señor. खुदावंद तेरा शुक्र हो, Amén. आमीन। La gloria de Dios venga sobre este hombre. खुदा का जलाल इस खादम पे, Ese don de servir que tienes, वो जो इसके अंदर Dios quiere multiplicarlo. बख्शिश या खिदमत करने की Que खुदा extienda उसको la बढ़ाना mano, चाहता है। que extienda la mano al necesitado, तू हाथ बढ़ाएगा जरूरतमंदों के सामने, que extienda la mano a los que necesitan. जिनको जरूरत है उनकी तरफ हाथ बढ़ाएगा, Porque cuando des, क्योंकि जब तू देखता है Dios multiplicará. खुदा मल्टीप्लाई करेगा। Eres bendecido तू बाबरकत है para bendecir. ताकि तू बरकत दे En el nombre de सके Jesús. यीशु के नाम में, Amén. आमीन। Todos levanten sus manos. सब अपने हाथों को उठा लें। Aleluya. Pon en práctica lo que aprendes. उसको प्रैक्टिस में ले क्या जो तू Pon en सीखती है, práctica lo que sabes. जो तू जानती है, Sabes lo suficiente तू काफी जानती है como para enseñar a otros. ताकि तू किसी और को सिखा सके। Tienes lo suficiente वो जो थोड़ा है como para guiar a otros. ताकि तू दूसरों को संभाल Saca el सके। temor de tu vida. अपनी जिंदगी से खौफ को निकाल, Saca el temor de tu vida. अपनी जिंदगी से खौफ को Porque la निकाल, gloria de Dios está sobre ti. क्योंकि जलाल तुझ पर है। Ahora, अभी recíbelo. रिसीव El कर fuego de Dios खुदा की आग es sobre tu vida. sobre तेरी En जिंदगी el nombre de यीशु Jesús. के नाम में। Todos digan conmigo, gracias Señor. मेरे पीछे बोलेगा खुदावंद तेरा शुक्र हो, Porque la unción está sobre mí. क्योंकि मसा मेरे ऊपर है Y seré un líder de visión. और मैं एक लीडर होऊंगा जो रोया के साथ होगा।
y seré un gran consolidador. और मैं एक बहुत अच्छा काउंसलिंग करने वाला होऊंगा En el nombre de Jesús. यीशु के नाम में। Amén. आमीन। Dios le bendiga. खुदा आप सबको बरकत दे। जिंदगी के अंदर आप बहुत सी चीजें सीख सकते हो, मगर उसका क्या फायदा अगर आप किसी और को ना सिखा सको। मुझसे किसी ने पूछा तू इतना क्यों बोल लेता है, मैंने बोला मैं पढ़ता बहुत ज्यादा हूं। मैं अगर फेसबुक भी देख रहा हूं तो मैं दुनिया की चीज भी देख के उसको कंपेयर करने की कोशिश करता हूं, इसको बिब्लिकली तौर पे किस तरह देख सकते हैं। मेरे 80 to 90% जो थॉट्स हैं वो अखबार से, कॉलम से और उन चीजों से हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि खुदा आपको सिखाना चाहता है, मगर सीख के आगे किसी को देने की जरूरत है। आज आपने सीखा रोया भी, काउंसलिंग भी। मुझसे बंद कर दे इसको जरा।